का माहौल है, चाहे वो बराक वैली का इलाका हो, चाहे वो धुबरी हो, चाहे बारपेटा हो, चाहे वो लमडिंग के एरिया हो, चाहे अपर आसाम हो, तेजपुर का इलाका हो या मिडिल आसाम के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मुस्लिम वोट पूरी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जिन क्षेत्रों के अंदर भाजपा को वोट नहीं दिया था मुसलमानों ने या दूसरे लोगों ने, वहां भी काम किए। इस वजह से वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के करीब आ रहे हैं। चुनाव का माहौल है और चुनाव पूरी अपनी चरम सीमा पर है। सब तरफ चुनावी हंगामा चल रहा है। आसाम का मुसलमान हो या हिंदू हो, पहाड़ी इलाके के लोग हों, बोडो हों, सभी चुनाव में व्यस्त हैं। और ये एक ऐसा चुनाव है, आसाम के आने वाले 5 सालों को ये तय करेगा कि आसाम का भविष्य क्या होगा, आसाम किन हाथों में जा रहा है। क्योंकि आज वो ताकतें जो आपस में कल तक लड़ रही थी, एक दूसरे को गालियां बक रही थी, वो आज एक होकर चुनाव लड़ रही हैं। क्योंकि उन्हें दिख चुका है कि उनका आसाम में कुछ नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 5 साल यहाँ पर चली, उसने सबके काम किए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा था मोदी जी का, उसको लेके आगे बढ़ी। और उसी वजह से पूरे आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। चाहे वो बराक वैली का इलाका हो, चाहे वो धुबरी हो, चाहे बारपेटा हो, चाहे वो लमडिंग के एरिया हो, चाहे अपर आसाम हो, तेजपुर का इलाका हो या मिडिल आसाम के अंदर सामग्री, रुपोही, नौगांव, मोरेगांव के इलाके, सभी तरफ भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मुस्लिम वोट पूरी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। क्योंकि जिन क्षेत्रों के अंदर भाजपा को वोट नहीं दिया था मुसलमानों ने या दूसरे लोगों ने, वहां भी काम किए। इस वजह से वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के करीब आ रहे हैं। अभी मैं होजाई से आ रहा हूँ। होजाई के अंदर एक जबरदस्त माहौल है, उत्साह का माहौल है। मुस्लिम समुदाय टूट के भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। क्योंकि बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस कल तक एक दूसरे को गालियां बक रहे थे, गिरेबान पकड़ के घूम रहे थे, आज गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। अजमल और कांग्रेस, इनका आखिरी सिलेंडर बचा हुआ है ऑक्सीजन का, और वो खत्म होने वाला है। अगले चुनाव में इस काबिल नहीं रहेंगे ये कि आसाम में चुनाव लड़ सके। क्योंकि जब ताकत खत्म हो गई, विधानसभा, लोकसभा और पंचायतों से लोगों ने इनको आउट कर दिया, तो ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पूरे बहुमत की सरकार बन रही है। आसाम के मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि चलती हुई सरकार में आने वाली सरकार को वोट करें। भारतीय जनता पार्टी को दिया हुआ हर वोट आसाम के भविष्य को तय करेगा और आसाम की सरकार के अंदर सहयोगी होगा। इसलिए हमारी आसाम के मुसलमानों से अपील है, गुजारिश है, किसी के बहकावे में ना आए। कांग्रेस और जो है अजमल की पार्टी AIUDF, ये सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे इस वक्त जिंदा है, इनके पास और कुछ नहीं है। अपर आसाम के अंदर 47 सीटों पर चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 40 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। पहले ही राउंड के अंदर चुनाव मुकम्मल हो जाएगा, आगे कुछ नहीं बचेगा। इसलिए किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। हमारी अपील है, गुजारिश है तमाम आसाम के लोगों से, खासतौर पर मुसलमानों से, कि वो मोदी जी का जो नारा है उसको लेके आगे बढ़ना है। सबका साथ, सबका विकास। और आसाम का मुसलमान जो वोट कर रहा है वो डेवलपमेंट के नाम पे कर रहा है। क्योंकि 5 सालों के अंदर तमाम स्कीमें सरकार की सभी लोगों को मिली, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। इसलिए सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत विश्व शर्मा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और नड्डा जी पे सबको एतमाद है। इसलिए आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और भाजपा अलायंस 100 से ज्यादा सीटें जीतेगा और आसाम के अंदर एक अच्छी सरकार देगा। किसी मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग डरा रहे हैं, 5 साल पहले भी डरा रहे थे, अब भी डरा रहे हैं, आने वाले वक्तों में भी डराएंगे। इनका काम डराना, भिड़ाना और लड़ाना है। इसलिए बदरुद्दीन अजमल, उनके भाई, उनके बेटे चुनाव जीतने के बाद ये सब दुबई भाग जाते हैं। कोई यहाँ नहीं रुकता है। आपका वोट अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भाजपा को गालियां बकते हैं, दिल्ली में जाकर चुपके टाइम मांगते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए। इसलिए भाजपा इनको मुंह नहीं लगाती है। आसाम के अंदर ये अपनी जमीन खो चुके हैं। धुबरी, शालमारा के अंदर इनकी बड़ी हार हो रही है। इसलिए जमुना मुख हो या जो है रुपोही हो या लमडिंग, होजाई और लाहौरी घाट के